Welcome to Daily Current Affair. Today is 15th of March 2023. The question is Chinese Parliament appoints dash dash as the country's new Prime Minister, that is C. Li Qiang. जो ली क्वांग है, ये चाइना के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। और ली क्वांग क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए हैं कहाँ के, चाइना के। ठीक है, तो ली क्वांग वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। ठीक है, बाय चाइनीज़ पार्लियामेंट ऑन मार्च 11, 2023। इससे पहले थे ली की क्वांग। ठीक है, जो ली की क्वांग थे उनकी जगह पे ली क्वांग आ गए हैं। ठीक है, पहले ये थे। ठीक है, अब ये बन गए हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अबाउट चाइना के बारे में कुछ जानते हैं। इट इज़ एन ईस्ट एशियन कंट्री, आपको पता है ईस्ट एशिया में आती है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है, नेशनल लैंग्वेज इनकी मैंड्रिन है और करेंसी इनकी रेनमिंबी है। ठीक है, तो जो ये ली क्वांग है वो जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। द ऑफिशियल बॉडी दैट अडॉप्ट्स द रेजोल्यूशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज़ CPC। तो जो ली के क्वांग है, जो पहले वाले जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे वो 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, अब इनको रिप्लेस किया गया है ली क्वांग के द्वारा। तो ली क्वांग क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। Revathi Advaithi and dash dash are the two Indian American CEOs who are appointed by Joe Biden to the advisory committee। ठीक है, जो बाइडन क्या है, राष्ट्रपति है कहाँ के, USA के। ठीक है, उनकी एक एडवाइजरी कमेटी है जो उनको एडवाइस करती है किसी भी मैटर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे दो हमारे इंडियन CEO है, इंडियन नहीं है वो, इंडियन अमेरिकन है। मतलब कि उनके जो फादर हैं या फिर उनके जो दादा हैं, उनके जो परदादा है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो उसके बाद बस गए हैं अमेरिका में और उनकी सिटीजनशिप भी उनकी अमेरिकन है, बट उनके जो डिसेंडेंट हैं जो कि दादा परदादा है वो इंडिया के थे। ठीक है, तो दो इंडियन अमेरिकन है CEOs हैं, एक का नाम है रेवाथी अद्वैती, दूसरे का नाम है मनीष बापना। ठीक है, ये दोनों CEOs हैं जिनको जो बाइडेन ने अपनी एडवाइजरी कमेटी में लिया है। कौन सी एडवाइजरी कमेटी, अगर जो बाइडेन को कोई भी एडवाइस लेनी हो ट्रेड पॉलिसी के रिलेटेड, ठीक है, जो ट्रेड करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ, जो ट्रेड करना है उसमें नेगोशिएशन करने हैं, उनमें पॉलिसी बनानी है, तो इसकी एक एडवाइजरी कमेटी होती है। तो उस कमेटी के लिए अपॉइंट किया गया है रेवाथी अद्वैती और मनीष बापना जी को, जो कि दो इंडियन अमेरिकन CEOs हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जो रेवाथी अद्वैती है वो CEO थे फ्लैक्स के। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के CEO है मनीष बापना। इन दोनों को क्या बनाया है, एडवाइजरी कमेटी जो कि ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन के ऊपर है। किसकी कमेटी है, अमेरिका की कमेटी है। ठीक है, किसने अपॉइंट किया है, जो बाइडेन ने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो अद्वैती को बहुत ही अच्छी नॉलेज है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की, दैट इज STEM एंड वुमेन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो जो अद्वैती है उन्होंने बहुत सारा एज ए लीडर भी उन्होंने काम किया है एटेन एंड हनीवेल कंपनीज़ में। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, फ्लैक्स, और इसके ये CEO भी हैं। ठीक है, बाइडेन अनाउंस्ड अ टीम ऑफ 14 पीपल। ठीक है, 14 पीपल की एक टीम है। ठीक है, US की एडवाइजरी कमेटी में। ठीक है, 14 लोग हैं जिसमें दो ये इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है रेवाती अद्वैती एंड मनीष बापना। अब फ्लैक्स के बारे में जानते हैं। फ्लैक्स एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में। CEO कौन है, रेवाती अद्वैती। An international conference on shared Buddhist heritage will be held at, that is B, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसके ऊपर, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। मतलब कि जितनी भी हमारे पास साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ है और एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी जो शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेजेस हैं उनके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, किसके लिए, इसका एम क्या है, इसका एम यह है कि जो ट्रांस कल्चरल लिंक है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनमें बुद्धिस्ट भी रहते हैं और रिलीजन के लोग भी रहते हैं, उनके बीच में एक कल्चरल लिंक
होना चाहिए इन सभी रिलीजन्स के बीच में, इन सभी बुद्धिस्ट के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर कंट्री में हर बुद्धिस्ट आर्ट भी है, बुद्धिस्ट आर्ट का स्टाइल भी है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है, उन सभी को कल्चरल लिंक, उन सभी कंट्रीज़ की इन आर्ट स्टाइल और आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनमें एक कल्चरल लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, और जो एशियन की कंट्री है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इस कल्चर लिंक को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है वो मनाया गया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें एस सी ओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ भी आती हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना था, 2000 सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये है 15 जून 2001 को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसके 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। आपने याद रखना है सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ में से 4 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है ना वो इसके अंडर नहीं है, इसमें नहीं आता तुर्कमेनिस्तान एससीओ में, ठीक है। फिर आपको रशिया भी आएगा इसमें, चाइना भी आएगा, और अगर इंडिया आ गया तो पाकिस्तान भी आएगा। सो इंडिया और पाकिस्तान 2016 में एडअप हुए थे एससीओ में, ठीक है। और इसके एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ठीक है। और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। अब जो ईरान है ना वो 2023 में इसका 9th मेंबर बनने वाला है, अभी ये नहीं बना है, ठीक है, ये इस साल बन जाएगा। अभी आपको पता है कि एससीओ का जो प्रेसिडेंट है आजकल कौन है, इंडिया है, एससीओ का प्रेसिडेंट भी है, और इस साल के लिए 2023 के लिए एससीओ का प्रेसिडेंट भी है और G20 का भी प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, एक तरह का इवेंट है अंडर इंडियाज़ लीडरशिप ऑफ एससीओ, मतलब कि एससीओ का लीडर है आजकल 2023 के लिए इंडिया, फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, सितंबर 17 से 2022 तक, सितंबर 17 2022 से सितंबर 2023 तक इंडिया क्या रहेगा, इसका प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इट विल ब्रिंग सेंट्रल एशियन, ईस्ट एशियन, साउथ एशियन एंड अरब कंट्रीज़ इन कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज। जितनी भी इन कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, अरब कंट्रीज़ में जितनी भी हमारे पास कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज है उनके बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोस स्टार्टेड इन इंडियन ओशन रीजन, दैट इज सी 3rd, ठीक है। तो जो ला पेरोस है ये एक तरह का नेवी की एक एक्सरसाइज है जो कि किस किस के बीच में होती है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसको जो होस्ट करता है वो करता है फ्रांस, आपने याद रखना है फ्रांस इसको होस्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस जो इसका जो ये नेवल एक्सरसाइज है ये भी आपने याद रखना है, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें जो इन कंट्रीज़ की इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था जो कि फ्रांस ने करवाया था। जो फ्रांस है वही इसको ऑर्गेनाइज कराता है। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, ला पेरोस इज़ ऑर्गेनाइज बाय द फ्रेंच नेवी। इसका एम, सो आपको पता है कि एक्सरसाइज का एम क्या होता है, एक्सरसाइज का एम ये होता है कि अपनी अपनी कंट्री के आसपास जितना भी हमारे पास समुद्र है ना उसमें हमने अपनी सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। अपनी कंट्री को, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया के आसपास बहुत सारा समुद्र है तीनों साइड से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कभी किसी तरह का अटैक हो, किसी तरह की स्मगलिंग हो, उससे हमने अपनी कंट्री को बचाना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पे भी समुद्र है, ठीक है, समुद्र से आने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं, टेरर है, उसको हमने रोकना है, ठीक है, जितने भी अटैक्स है उसको रोकना है। तो यही इनका मेन मोटिव होता है एक्सरसाइजेस का, ठीक है। और इंडियन नेवी की तरफ से INS सह्याद्री आपने याद रखना है, INS सह्याद्री एंड फ्लीट टैंकर INS ज्योति, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सह्याद्री एंड ज्योति इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ला पेरोस में, जो कि 3rd एडिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इंडियन ओशन के रीजन में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, फ्रांस ऑर्गेनाइज करा रहा है।
नितिन गडकरी अनवील्ड फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन, ठीक है। मिथेनॉल आपको पता है कि जो बसेस वगैरह हैं, कार्स वगैरह हैं, वो किससे चलती है, वो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, ठीक है, मेनली डीजल से चलती हैं, ठीक है। बट नितिन गडकरी ने इस तरह की एक बस को इनवील किया है जो कि मिथेनॉल के ऊपर चलेगी, ठीक है। जो फ्यूल यूज़ होगा ना वो मिथेनॉल यूज़ होगा, ठीक है। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH को हम मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो नितिन गडकरी इनवील्ड फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन दैट इज सी बेंगलुरु, बेंगलुरु में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये पहली मिथेनॉल बेस्ड पावर्ड बस है जो कि बेंगलुरु में क्या किया है, अनवील की गई है। किसने अनवील किया है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी, उन्होंने इसको अनवील किया है, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, द बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बेंगलुरु का जो ट्रांसपोर्टेशन है, नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इंडियन ऑयल कंपनी IOC एंड अशोका लेलैंड, ये चारों के चारों इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और आपस में मिल के काम कर रही है ताकि ये बहुत सारी इस तरह की बसेस बनाए जो मिथेनॉल के ऊपर चल पड़े, ठीक है। मतलब कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर हमने अपने रिलायंस को कम करना है और मिथेनॉल वाली बसेस हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। क्यों करनी है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है, जो मिथेनॉल है ना ये बायोमास से बन जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो डीजल है वो किससे बनता है, वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो बहुत सारे जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाखों करोड़ों साल तक नीचे फ्यूल दबा रहता है जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, फिर हम उसको निकालते हैं। तो ये जो संसाधन है ना डीजल और पेट्रोल, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम टाइम पे के लिए, कुछ ना कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो ये मिथेनॉल है ना, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम इसको बायोमास के थ्रू भी बना सकते हैं। बायोमास का मतलब क्या है, जिस तरह से हमारे पास गेहूं की जो पराली बचती है, गेहूं का जो वेस्ट बचता है ना पीछे वाला, उससे भी हम इसको बना सकते हैं। जो चावल होते हैं, चावल की जो पराली होती है उससे भी हम इसको बना सकते हैं, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट से भी हम इसको बना सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम इसको बना सकते हैं, यही इसकी मेन एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज इसकी क्या है, जब मिथेनॉल जलता है ना तो इसकी क्या है, हाई ऑक्टेन रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो गैसेस हैं, जो गैसेस इसमें निकलेगी, हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा गर्म करती है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसका एमिशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है इंजन को, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों इसके एडवांटेज है। दो एडवांटेज क्या हुए, इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, और नंबर 2 क्या है, रिड्यूस हार्मफुल एमिशन, जो गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज है, उनके एमिशन को कम करेगा। 2, तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, तीसरा इसका एडवांटेज है कि हम इसको बायोमास के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। ये 3 एडवांटेज है, आपने इनका नाम याद रखना है, जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन दिखे ये तीनों आपने वहाँ पे चिपका देने हैं, ठीक है। तो मेथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस, कैसे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को मिक्स करके हम इसको बना सकते हैं, और इन 3 गैसों को बोलते हैं हम साइन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिथेनॉल CH3OH इसका फॉर्मूला है, इसको हम वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वुड अल्कोहल किसको बोलते हैं, वुड अल्कोहल, दैट इज़ मिथेनॉल, ठीक है। तो इसको फ्यूल बनाने का जो एक्ट पास हुआ था वो एनर्जी पॉलिसी एक्ट 1992 में वो पास हुआ था। तो नितिन गडकरी ने कहाँ इनबिल्ड किया है फर्स्ट मिथेनॉल रन बस, वो कहाँ पे इनबिल्ड किया है, दैट इज़ इन बेंगलुरु। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट इन एशिया, ठीक है, दैट इज सी सुरेखा यादव। जो सुरेखा यादव जी है, ये है सुरेखा यादव, ये पूरे के पूरे एशिया की पहली लोकोमोटिव फीमेल पायलट है। लोकोमोटिव मतलब कि जो ट्रेन्स वगैरह की, ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है, ठीक है, उसकी जो पायलट है वो पहली फीमेल पायलट है पूरे के पूरे एशिया की, ठीक है। इसकी ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या करेगी, ड्राइव करेगी, ठीक है। कहाँ से, सोलापुर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT इन महाराष्ट्र, ठीक है। और ये पहली फीमेल लोकोमोटिव पायलट है एशिया की। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। फर्स्ट वुमेन इन द न्यूज़ 2023 में जो भी वीमेंस हैं, जो कि पहली वीमेंस हैं किसी भी क्षेत्र में, वो कौन कौन है,
लाइक सबसे पहले पीटी उषा, ये पहली फीमेल फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। जस्टिस सोनिया जी कोकानी, फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। शिवा चौहान, फर्स्ट वीमेन आर्मी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन द सियाचिन ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट, ठीक है, जिन्होंने लीड किया है इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन को ऑन फॉरेन सॉइल इन द वीर गार्डियन 2023 जो एक्सरसाइज हुई जापान में। ठीक है, मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सिख फीमेल जज है। कहाँ की? टेक्सास का जो हैरिस कंट्री सिविल कोर्ट है वहाँ की जज बनी है। ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला, ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की जिसको पोस्ट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पे? भूटान में। और जस्टिस नागार्थना, आपने इनका नाम याद रखना है, 2027 तक ये पहली वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। 2027 तक इनका नाम है जस्टिस नागारत्ना, पहली फीमेल बनेगी इंडिया की जो कि चीफ जस्टिस होगी 2027 में। हु हैज़ बीन चूजन फॉर द 32nd व्यास सम्मान, ठीक है, जो 32वां व्यास सम्मान है वो उस अवार्ड को किसको दिया गया है? दैट इज सी ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32nd व्यास सम्मान के लिए चूज़ किया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान 2022 जो कि 32nd एडिशन है, 32वां है, वो किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक नोवेल लिखी है पागल खाना। ठीक है, पागल खाना एक नोवेल लिखी है इन्होंने 2018 में। ठीक है, उसके लिए इनको क्या मिला है? 32nd व्यास सम्मान जो है वो मिला है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ऑल ऑस्कर। अब कुछ और अवार्ड्स हैं। अभी आपको पता है कि कल पिछले 1-2 दिन पहले क्या आया था, ऑस्कर अवार्ड्स आए थे, उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, 2 ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिले हैं इस साल। तो टोटल लिस्ट ऑफ ऑल ऑस्कर अवार्ड्स, आज तक जितने भी ऑस्कर अवार्ड्स इंडिया को मिले हैं उनकी लिस्ट है। सबसे पहले मिला था 1982 में भानु आथिया जी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर। सत्यजीत रे को 1992 में ऑनरेरी अवार्ड मिला था ऑस्कर का। रसूल पुकुटी को 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए क्या मिला था? ऑस्कर मिला था। गुलजार को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला था। AR रहमान को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। तो 2009 में हमारे को 3 ऑस्कर मिले थे। ठीक है, और 2023 में 2 ऑस्कर मिले हैं, एक ऑस्कर 1982, एक ऑस्कर 1992 में मिला है। ठीक है, कार्तिकी एंड गुनीत मोंगा को एक हमारे पास बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स 2023 जो कि एलिफेंट्स के ऊपर है, इनको भी ऑस्कर मिला है। ठीक है, RRR नट्टू नट्टू का जो गाना है 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भी उनको ऑस्कर मिला है। इसरो ड्रॉप्स 12 years old satellite मेघा ट्रॉपिक्यूज इनटू दैट इज बी पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन में इन्होंने इसको क्या किया है? गिरा दिया है। ठीक है, अभी 2000, अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, 2011 को क्या हुआ था? इंडिया ने मेघा ट्रॉपिक MT, ठीक है, MT वाला जो ये MT1 सैटेलाइट है ये भेजा था। ठीक है, इसको हमने ऑर्बिट में इसको रखा था। ये इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ये था कि जो वेदर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जलवायु की जो इन्फॉर्मेशन है, क्लाइमेट की जो इन्फॉर्मेशन है, वो रेगुलरली उसने हमारे को देनी थी। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी थी? इसकी लिमिट थी 3 सालों तक, कि ये 3 सालों तक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा कि हमारा इन्वायरमेंट या फिर कहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, कैसी जलवायु रहेगी, ये बताएगा। ठीक है, बट अभी क्या हुआ? अभी 3 साल के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, बट इसने 10 सालें जो है वो काम किया, 10 सालों तक, 10 सालों से ज़्यादा तक इसने काम किया। ठीक है, अभी 12 साल बाद क्या हुआ? हमने इसको अब रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है मतलब कि ये काम अब ये काम नहीं करता है, तो इसको हमने क्या करना है? वहाँ से वापस लाना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी बूस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसको सैटेलाइट को वहाँ से वापस लाएंगे, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है। ठीक है, इसको हमने वापस लाना है अर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत, अगर हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स हो जाएंगे। जब हम कोई नया सैटेलाइट यहाँ से भेजेंगे तो इसके साथ टकरा भी सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा है? हमने क्या करना है? इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ये वाला सैटेलाइट है इसको हमने वापस अर्थ पे लाना है, ताकि ये बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, अब इंडिया इसरो ने क्या किया है, इसको वापस लाया है। जैसे जैसे ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे इसके अंदर ये एंटर हुआ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की वजह से क्या हुआ, जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इन्वायरमेंट इसको क्या कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। हीट जब प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ये जलना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये अर्थ यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास पहुँचा था, उस वैसे ही ये क्या हो गया, जल के बिल्कुल राख हो गया था, मतलब कि हमने इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, ठीक है। तो अबाउट मेगा टी सेटेलाइट्स के बारे में ये मैंने बता दिया, 2011 में इसको छोड़ा था, 2023 में हमने इसको वापस बुलाया है, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसको हमने एस्टेब्लिश किया था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है सोमनाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये अपने जो स्पेस रॉकेट्स हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।